श्रीमन्नारायण। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। हम सबको यत्नपूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं तथा तुष्टिन मेराजन क्रतुभिश्चाप्त दक्षिणैः यथा तुष्टिन भवे मह्यम एकादश्या व्रतेन वै। अर्थात कि बड़े बड़े दक्षिणाओं वाले यज्ञ से भी कोई मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, जितना कि वह एकादशी व्रत के द्वारा मुझे संतुष्ट कर सकता है। इसलिए बंधुओं, हमें और आपको सबको यत्नपूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं कि अब पौष शुक्ल के जो पुत्रदा एकादशी है, पुत्रदा नामक एकादशी है, उसका मैं वर्णन संसार के कल्याण के लिए आपको सुना रहा हूं। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही भगवान का अर्चन पूजन करके व्यक्ति को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। महापापों के हरने वाली यह उत्तम तिथि होती है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकों में इससे बढ़कर दूसरा और कोई व्रत नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में एक राजा निवास करते थे, जिनका नाम सुकेतुमान था। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंतित रहते थे और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। पितरों का यह स्वभाव इसलिए था क्योंकि राजा के बाद उनको कोई पानी देने वाला नहीं बचा था, पितृतर्पण करने वाला कोई नहीं बचा था। राजा के पितर यह सब सोच करके भी दुखी होते थे कि हम लोगों का तर्पण आगे कौन करेगा। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर के गहन वन में चल दिया। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि राजा किधर गए हैं। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर का दर्शन हुआ, जिसके समीप बहुत सारे मुनि, बहुत सारे ब्राह्मण और बहुत सारे ब्रह्मचारी वेद का पारायण कर रहे थे, वेद का पाठ कर रहे थे। जब उस शोभाशाली नरेश ने उस आश्रम की ओर देखा, उस समय शुभ की सूचना देने वाले संकेत उसको प्राप्त होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र फरकने लगा, दाहिना हाथ फरकने लगा। बंधुओं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पुरुष के लिए दाहिना अंग फरकना यह शुभ माना जाता है, जबकि स्त्रियों के लिए बाम अंग फरकना शुभ माना जाता है। और पुरुष के लिए बाम अंग फरकना अशुभ है और स्त्रियों के लिए बाम अंग फरकना शुभ, और स्त्रियों के लिए दाहिना अंग फरकना वह अशुभ है। नारायण अस्तु। तो दाहिना अंग फरकने लगा और उसे उत्तम फल की सूचना प्राप्त होने लगा। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि जब वेद पाठ कर रहे थे, उसी बीच राजा जाकर के उनको प्रणाम किया, साष्टांग किया और पृथक पृथक हर एक ब्राह्मण के पास जाकर के सबको प्रणाम करने लग गए। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे, वेद पाठी ब्राह्मण थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं, क्योंकि ब्राह्मण को, मुनियों को, संत को और महात्माओं को कोई धन से प्रसन्न नहीं कर सकता, कोई किसी भी सेवा से प्रसन्न नहीं कर सकता। वह तो बस प्रेम से आप प्रणाम कर लो, इतने में ही ब्राह्मण, संत, महात्मा यह सब प्रसन्न हो जाते हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह सब हमें बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है, आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र प्रदान करती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज का ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है, इसका व्रत बहुत विख्यात है, तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो।
महाराज भगवान केशव के कृपा प्रसाद से, उनकी करुणा से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उस उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा प्रणाम किया और फिर अपने घर वापस आ गया। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। भगवान केशव के प्रसाद से उस राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई और आने समय बीतने के पश्चात पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। बंधुओं, हम सब को भी यत्न पूर्वक इस पुत्रदा एकादशी नामक व्रत को करना चाहिए। भगवान कहते हैं, एतद् व्रतम तु ये मर्त्याः कुर्वन्ति पुत्रदाभिदं तेषां चै भवेत् पुत्रो यस्वं मोक्षाभागिनां पठन्नाचृणाद्रानस् अश्वमेध फलम लभेत। जो भी मनुष्य इसका व्रत करता है वह पुत्र आदि से युक्त हो जाता है और वह मोक्ष का अधिकारी भी होता है। और इस एकादशी महात्म को जो व्यक्ति श्रवण करता है उसे अश्वमेध फल का प्राप्त होता है। अश्वमेध याज्ञ का फल का प्राप्ति होती है। अस्तु नारायण।